बातें बंद करिए। अब आज आपको जो डीपीटी दी थी इसके कुछ ही क्वेश्चन बनने थे क्योंकि बहुत सारी टाइप्स कवर नहीं हुई थी। कल बहुत बेस लेवल पे कवर हुआ था क्वेश्चन, तो अब आज आगे करते हैं तो समझ में आएगा। सबसे पहले कल जो लास्ट टाइप छोड़ी थी कुछ क्वेश्चन उसके बता रहा हूँ, फिर होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन बताऊंगा, उसके बाद इस शीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले कल जो टाइप पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। लास्ट टाइप छोड़ी थी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हो तो सारे वेरिएबल को एक मान लेना है। तो इस पेपर में आपको दिक्कत बिल्कुल आ सकती है, आई भी होगी। डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। क्या करेंगे? कंप्लीट एक्स प्लस वाई को, कंप्लीट एक्स प्लस वाई को आपने लिया टी, वन प्लस डी वाई बाय बोलो इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू बोलो साइन टी प्लस कॉस टी, या डी टी बाई डी एक्स आ गया वन प्लस साइन टी प्लस, क्यों टी का फंक्शन टी की तरह वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और ये हो जाएगा dx। ये तो हाफ एंगल से होगा पर यहाँ t लिखा हुआ है तो नया कुछ मान लो, u मान लो, v मान लो, है ना, x नहीं मानना, x तो वो है और ये तो हो गया। तो क्या आ जाएगा बताइए? ये हो जाएगा ऐसा 2, ऐसा ले लो 2 du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर 2u 1 माइनस यू स्क्वायर, तो 2 प्लस 2u, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा अगली स्टेप में और ये मिल गया x प्लस c। 2 कैंसिल, ये हो गया log 1 प्लस u मतलब 10 t बाई 2। क्यों भाई? u 10 t बाई 2 को माना होगा, अब t की वैल्यू अलग रखेंगे, दो चीजें होंगी यहाँ, इक्वल टू कितना x प्लस सी एंड लॉग, चाहो तो लॉग हटा दो 1 प्लस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू ई पावर x प्लस सी, जिसको ई पावर x इंटू ई पावर सी, जिसको बाद में कैपिटल a लिख दोगे आप। यस और नो? डन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। नो बफरिंग इशू। एक्स प्लस वाई को टी ले लीजिए 1 प्लस इक्वल टू डी टी वाई, तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू, तो डी टी अपॉन, डायरेक्ट लिख दो, मैं तो इसको भी डायरेक्ट लिखता केवल समझाने के लिए, टेन इनवर्स टी एक्स प्लस सी, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस सी। कोई कंफ्यूजन? अभी आपको मैंने बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाया, पर ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, पर पढ़ाया बहुत थोड़ा सा ही। पहला टाइप था जिसमें आपको वेरिएबल सेपरेट करना था, मतलब पहला टाइप आपको ये बताया, टॉपिक इजी भी है, बन जाएगा, अगर इंडेफिनेट और डिफरेंशिएशन बेसिक आती तो बन जाएगा। पहला टाइप ये बताया था जिसमें y का फंक्शन को y के साथ, x को x के साथ, अगर x y अलग नहीं हो रहा हो तो पूरे को t मानना। अब यहां इसके बाद नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट है, लिखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से आपको मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तो सभी आते हैं जो मैंने पढ़ाया। होमोजीनियस इक्वेशन और लीनियर, ये दोनों चीजें आज कवर करना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है आपको पता है? कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें x और y की पावर का सम थ्रू आउट सेम रहे उसे होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस
3xy² माइनस वाई क्यूब कैसा है? वाई स्क्वायर, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 3rd डिग्री, होमोजीनियस है ना? या मान लो एक और लिखूं मैं, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये कैसा है? ये होमोजीनियस नहीं है। यहां तक है, वन मैंने जान करके जोड़ा था कि आपके मुंह से पहले होमोजीनियस लिख ले, फिर आप उसके बाद समझ पाओ। कोई भी पूरे थ्रू इवन यहाँ 1 लिखा हो, इवन x भी लिखा होता 1 की जगह तो भी है, अगर होमोजीनियस वर्ड यूज किया है तो पूरी पावर का समेशन थ्रू आउट सेम होना चाहिए, उसे होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो एक्स वाई तो नहीं आएगा, ठीक है। 1 को अच्छा आपने बता दिया कि 1 को हम 1 स्क्वायर लिख दे, पर ये एक्स वाई तो नहीं होगा, फिर तो एक्स को भी हम एक्स स्क्वायर की पावर, ऐसा नहीं करते, एक्स और वाई की पावर को ही देखना होता है। ये होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक। होमोजीनियस का मतलब बेसिकली यही होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता उसमें, या कांस्टेंट टर्म 0 होता है, बट ऐसा नहीं है कि जैसे ये मान लो एक लिखी इक्वेशन मैंने, समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो भी ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जब अपन वो पढ़ते हैं क्या, डिटरमिनेंट, तो वहां पर होमोजीनियस में बोलते हैं कांस्टेंट टर्म 0, ठीक है, पर वो लीनियर इक्वेशन होती है। यहां पर लीनियर की बात नहीं कर रहे हम, डिग्री कोई भी हो सकती है, तो पर जब डिग्री देखें तो थ्रू आउट कैसी होना चाहिए? सेम। तो डिटरमिनेंट वाली इक्वेशन से इसको कोई कंपेयर मत कर लेना, तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आ गया? अब बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ये होगी इसकी, एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, वेयर एफ एंड जी इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेम डिग्री, वेयर एफ एंड जी लिखा आपने, वेयर एफ एंड जी dy by dx इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई अपॉन जी एक्स वाई, वेयर एफ एंड जी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन क्या हुई पहले तो, जिसमें एक्स और वाई की पावर का सम सेम हो, उसे होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक। यहां पर दो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, एक न्यूमरेटर में अलग होगी, एक डिनोमिनेटर में, पर जितनी डिग्री न्यूमरेटर में होगी उतनी ही डिग्री डिनोमिनेटर में होगी। बाई चांस नहीं भी समझ में आया तो एग्जांपल से, कई चीजें एकदम समझ में नहीं आती तो एग्जांपल के साथ समझ में आती है। लिखिए क्वेश्चन, देखिए, जैसे अब इसमें करते क्या, पर पहले ये तो बता दूं फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो होमोजीनियस का मतलब अभी भी फिर बता रहा हूं, बाई चांस किसी को नहीं आया, कि एक्स और वाई, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होमोजीनियस है। मान लो 3rd डिग्री की बनानी, तो कोई भी एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस, ये एक 3rd डिग्री की होमोजीनियस है, या तो x की डिग्री 3 हो या y की या xy की डिग्री का सम। अगर हम बोले होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2nd डिग्री, आपने पढ़ी होगी ये, अभी पढ़ोगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, वो ये होती है। अगर आपने डिग्री डिफाइन की, मैं बोलूं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हो सकती है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हो सकती है, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस 2nd डिग्री की जनरल बात करें। अगर मैं बोलूं 3rd डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर बाय सी एक्स प्लस ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डी भी लिख लो, क्लियर है बात? 4 डिग्री 5 डिग्री इन्हें होमोजीनियस बोलते हैं। अब लिखिए आप सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, और इन सब की क्या ट्रिक्स है, कैसे करना है, वो सब बताऊंगा, पर पहले कुछ सिखा दूं, उसके साथ साथ बताता चलूंगा। अब सुनिए एक बात, आपको एक चीज बताइए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अब इसको आप बहुत स्पीड में क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपने इसका फंडामेंटल लॉजिक समझ लिया। जैसे इसको हम डायरेक्ट करते हैं ना, वैसे ही होमोजीनियस और लीनियर को मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। तो जितनी चीजें, इसका मैंने डायरेक्ट करना सिखाया था, पर डायरेक्ट चीजें पता है आपको, क्या क्या पता था? साइन एक्स को 2 tan xy 2 अपॉन, फिर tan xy को 2t मानते हैं, फिर सब करते हैं, नहीं जो प्रोसेस था वो प्रोसेस मैंने आपके दिमाग में बिठा दिया, तो आप वो प्रोसेस की 8 स्टेप हर बात छोड़ देते हो। वैसे इसका और लीनियर इक्वेशन का प्रोसेस है 5 से 6 स्टेप, वो आपके ब्रेन में बिठाना है मुझे, और वो बैठ गई तो आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। ओके, तो पर पहले प्रोसेस समझे हम, जैसे इसके पूरे प्रोसेस को समझा आपने, इसलिए आपको कभी मिस्टेक नहीं होती। तो प्रोसेस क्या है वो सीखिए, और ये जो प्रोसेस है इसी को ध्यान रखना है ना। इसको मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूं, आप बोलो तो याद रखना, ये भी वर्ड बोलोगे तो चलेगा। और याद रखना, जब dy by dx हो तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट। अगर dx अपॉन dy की इक्वेशन लिखी हो तो x डिपेंडेंट, y, ये बेसिक लॉजिक है, ये कभी मत भूलना। अगर dt by du लिखा है, मान लो लिखा है, तो t डिपेंडेंट वेरिएबल है, u इंडिपेंडेंट। तो अब यहां पर करना यह है कि y इक्वल टू आपको पुट करना है vx, बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू न्यू वेरिएबल इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये पुट करा आपने। क्यों करते हैं वो दो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो क्या आएगा, v इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस एक्स इंटू वी, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, v प्लस एक्स इंटू, अब ये आप डायरेक्ट रखेंगे याद, पहला जो बॉक्स है येलो से कर देते हैं जिसको याद रखना, ये आपको डायरेक्ट याद रखना। दूसरा
वी की वैल्यू क्या है? ये दूसरा, जब आंसर दे रहे होंगे तो वी की जगह बाद में वाई अपॉन एक्स रखेंगे। तीसरा जो याद रखना है, वाई की जगह क्वेश्चन में वी पुट कर देना और एक्स की जगह 1। क्यों करते हैं 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ये नोट कर लीजिए। ये प्रोसेस आपके ब्रेन में होना चाहिए, हर क्वेश्चन में मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ये जब आप आंसर दोगे तो वी आएगा, तो वी की जगह क्या रख दोगे? वाई अपॉन एक्स। और क्वेश्चन जब स्टार्ट करो तो वाई की जगह वी पुट करना और एक्स की जगह 1। क्यों करना है वो 2 मिनट में बता दूंगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। हो सकता है आप में से किसी को आता हो, ऑलरेडी आता है तो ट्राई कर लीजिएगा। एक ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहले आपने लिखा ये स्टेप हर क्वेश्चन का पार्ट है, अब ऑब्जेक्टिव में नहीं है। बाकी वाई की जगह वी एक्स रखा, तो सुनिए जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी वही करना आपको, पर अभी हम करें। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बोलो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। वाई की जगह आप डायरेक्ट वी रख दें, एक्स की जगह 1 पर। क्यों करते हैं वो समझो। वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल। इसलिए आपको एक चीज और समझ में आई होगी कि डिग्री सेम होना क्यों जरूरी है। अगर डिग्री सेम नहीं तो कैंसिल नहीं होगा एक्स, तो वेरिएबल बढ़ जाएगा। तो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, बताओ क्या बचा? वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो अब मैंने आपको जो डायरेक्ट बताया था वो सीखो। वी की जगह, वो सॉरी वाई की जगह सीधा रख दो वी, जहां पर एक्स है वहां क्या रख दो 1, क्योंकि वो निकल के कैंसिल ही होना है। तो ये ट्रिक जैसा यूज कर सकते हो, बाकी जरूरी नहीं करना, पर वो निकल के कैंसिल होना ही है हमेशा। तो ये आ गया। अब इसके बाद वेरिएबल सेपरेट करना है, तो वी का फंक्शन एक्स का फंक्शन है, हर क्वेश्चन को एंड में जाके वेरिएबल सेपरेट ही करेगा। तो आप बताओ क्या होगा? एक्स इंटू, थोड़ा टाइम लेते हैं ये क्वेश्चन, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस बी। ठीक, अब इतना पोर्शन अब कर रहा हूं केवल, और ये अब आपके दिमाग में बिठा लेना है, ये जितनी चीज बताइए। अभी 4 5 6 क्वेश्चन करवाऊंगा जब भी आगे बढ़ूंगा। चलिए अब इसको ऐड किया तो एक्स इंटू, बोलो, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस अपॉन 2v, क्या बचा? माइनस बाहर लिख दो तो 1 प्लस अपॉन, ये पूरा v का फंक्शन है, v के साथ x का x के साथ, माइनस उधर भी छोड़ सकते हो इधर भी ला सकते हो, उधर ही छोड़ दो। तो आप ऐसा लिख सकते हो 2v अपॉन dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन, ये वाला पार्ट फिक्स है, हमेशा यही बनेगा, बस कभी माइनस होगा, कभी अगर मान लो माइनस होता ही नहीं तो प्लस होता है। ये वाला पार्ट बिल्कुल फिक्स है। यहां पर पूरा फंक्शन क्या हो जाता है? v, यानी y खत्म होके v बन जाता है। अब इंटीग्रेट कर दोगे, इसका ये डिफरेंशिएशन है। तो log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। v की वैल्यू अब डालनी है जो मैंने आपको बोली थी, तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, log x इक्वल टू सी। ये m इंटू एन से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, क्यों एक बचेगा इक्वल टू सी। आप क्या करोगे? एंटी लॉग ले लोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये सर्कल की इक्वेशन है, सॉरी ए एक्स, ये सर्कल की इक्वेशन है। आइडियाज क्लियर? 4 5 क्वेश्चन से क्लियर होगा, पर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा टाइम लेती है। क्वेश्चन 1 है इसलिए टेंशन मत लो, 5 6 क्वेश्चन के बाद ही अगले टाइप पे आएंगे, जब आप बोल दोगे कि सर आप समझ में आ गया, आगे बढ़ जाइए। कई क्वेश्चन बहुत लंबे जाते हैं इसमें। ओके, अगले क्वेश्चन को करिए।
y की जगह क्या पुट करना है, सीधा सीधा v, और x की जगह 1। नहीं करोगे तो भी चलेगा, y की जगह एक्चुअल में तो v x स्क्वायर पुट होता है, और जहां जहां y है वहां vx होगा, तो x पूरा निकल के कैंसिल होता है, ऐसा इसलिए करते हैं। अगले क्वेश्चन से और क्लियर करता हूं। टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। कई बार ऐसा लिखा भी देते हैं। होमोजीनियस देख के पता कैसे चलता है, पहले डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखो, इसको ट्रांसफर किया, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। अब देखो ऊपर की डिग्री बोलो, टू टू और टू, तो होमोजीनियस है, पकड़ यही होमोजीनियस की और कोई नहीं है। अगर डिग्री सेम नहीं है तो होमोजीनियस नहीं होगा। करिए, अब आप लोग करते चलिए आराम से, क्लास में प्रैक्टिस करते चलना। लास्ट में बेटा ये m इंटू एन हुआ, और ये रिजल्ट आया, फिर एंटी लॉग लिया तो e पावर c आया, जिसको a लिख दिया, x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए सबसे पहले सुनिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखना, ध्यान दीजिए। अब देखिए मैं जो डायरेक्ट करूंगा, b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स की जगह 1, 3v स्क्वायर, वाई की जगह v अपॉन 2v। इस स्टेप के बाद इस v का ट्रांसफर होता है, मैं तो बल्कि कई बार सीधा ही लिखता हूं, आप लोग अभी चलो पहले प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है। अब ये v उधर गया तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, x इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस, आपको चिंता नहीं करनी, वो सब हमेशा ऐसा बनेगा, इसमें क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही लेना, आप मेंटली नहीं ले पाओगे क्योंकि फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, नहीं तो वो अपने आप ही बन जाएगा। x इंटू इक्वल टू 1 प्लस, अब ये लगेगी वेरिएबल सेपरेबल, v का फंक्शन v की तरफ, और ये तो मैंने आपको बताया ये dx और ये x नीचे, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, इसका हमेशा log x प्लस सी होगा या माइनस log x प्लस सी, एंड देन दोनों तरफ ये इसका इंटीग्रल है, वो डिफरेंशिएशन log 1 प्लस, डायरेक्ट लिखना v की वैल्यू भी। ओके अभी और सॉल्व करना है, आखिरी तक करना, लॉग की प्रॉपर्टी लगाना सब। अब आपने वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log x इक्वल टू सी, यानी फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये आंसर है एक्स क्यूब। अब आप समझ में भी आ गया होगा कि ये इक्वेशन अगर दी होती तो बताओ इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक, तो इसको एलिमिनेट करके क्या बनती, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था। इसलिए जब कई बार क्वेश्चन नहीं बनते तो ऑप्शन से कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इक्वेशन बन गई। भाई पहले बताइए, ये y की वैल्यू, v की वैल्यू रखी मैंने, क्या है v की वैल्यू, y अपॉन एक्स, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, log x को इधर लाए, अब मैंने एलसीएम ले लिया। पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था, कई लोग घूम गए थे कि क्या डायरेक्ट हुआ, अब log m बाय लगता है कोई फार्मूला आपके पास, हाँ, तो ये नीचे क्या हो जाएगा x क्यूब, फिर लिया एंटी लॉग, तो e पावर c, उसको a लिख दिया मैंने, बस ये क्वेश्चन हटा रहा हूं बस। उसके बाद क्या किया आपने, यहां पर ये लिखा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पिछले में भी यही किया था, एक्स क्यूब इक्वल टू सी, इसका एंटी लॉग लिया तो e पावर c, जिसको कैपिटल ए लिख सकते हो, और एक्स क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, क्लास में इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, अलग से नहीं करना पड़ेगा। अभी क्लियर। अच्छा क्या होता है, जैसे ये फंक्शन लॉग का, ये लॉग का है, तो कई बार बुक में लॉग सी लिख देते हैं, उसको आंसर फर्क नहीं पड़ता उसका, सीधा सी लिख देते हैं उसको। उससे क्या होता है कि आपने उसका सी लिखा, तो अब इसमें बोलो लॉग, बोलो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी, यहां का लॉग लॉग से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू सी, और ये एक्स क्यूब हो गया। अब सी लिखो, ए लिखो, सब एक ही बात है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये ए कहां से आ गया, सी था, अरे भैया ये सी है, इसी को ए लिख दो, इसी को बी लिख दो, जो ऑप्शन में लिखा वो लिख दो, ठीक है। तो अगर पूरे फंक्शन लॉग के हो तो कांस्टेंट भी लॉग का होता है, पूरे साइन के हो तो कांस्टेंट भी साइन का होता है, नहीं लिखो तो भी वही आएगा आंसर, लिखो तो भी वही आएगा, फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। कई बार डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में नहीं बनी होती, पहले बनाना पड़ता है। पूरा फोकस समझने में लगाओ, धीरे धीरे जो चीज समझ में आएगी सब आ जाएगा। अब देखिए, पहले तो मैं इसको डीएक्स को वहां ले गया, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पहले पकड़े हम क्वेश्चन को, y प्लस, और इसको भी अगर हम थोड़ा सा समझें तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए, यस और नो। आप पहले तो समझे होमोजीनियस कैसे पकड़ा, इसकी डिग्री 1, ये 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर रूट लोगो तो 1 1 1 1 होमोजीनियस है। क्योंकि अगर होमोजीनियस नहीं है तो होमोजीनियस मेथड नहीं लग सकता। रीजन समझ में आ गया होगा आपको कि भाई y की जगह vx मानेंगे तो x रिमूव ही जब होगा जब डिग्री सेम होगी, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। लॉजिकली समझोगे तो अभी अपने आप बताओ आपने क्या करा, स्टैंडर्ड v प्लस dv बाई dx, बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। y की जगह v 1 प्लस वी स्क्वायर, x की जगह 1 तो लिखना ही नहीं है। अब v से ये v कैंसिल हो गया, v का फंक्शन v की जगह लाए इक्वल टू dx अपॉन, बोलो बेटा, x। ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, log 1 प्लस सॉरी v प्लस रूट इक्वल टू log x प्लस log c भी लिख सकते हो, चलेगा। दोनों log अल्टीमेटली कैंसिल, v की जगह y अपॉन x प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू, तो फाइनल रिजल्ट y प्लस रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू, यही दिया ऑप्शन। समझ में आया कि आपको क्या करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 1, जहां जहां y दिख रहा है वहां पर v, फिर कैंसिल, ये v का फंक्शन v की तरफ, x का x की तरफ, और जब आंसर दे रहा हो तो v की जगह क्या रख देना है, y अपॉन x। केवल वेरिएबल, इसका वेरिएबल 1, ये डिग्री 2 है, पर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1। हाँ, स्क्वायर रूट है ना, तो डिग्री क्या हुई इसकी बताओ, x। वाई स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर तो वाई, मतलब डिग्री क्या हुई इसकी, अंडर रूट से निकालोगे तो क्या हुई डिग्री, लॉजिकली 1 ना। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। पहले देखिए, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, डन। याद रखिए, पूरे प्रोसेस को ध्यान से अच्छे से दिमाग में रखना है। फिर प्रोसेस बता रहा हूं कि y को मानना है vx, इसको डिफरेंशिएट किया तो v प्लस एक्स, जो मैं बार बार dv बाय, जो dy बाय dx की जगह ये लिखता हूं वो यहां से आता है, v की जगह y लिखना है, y की जगह v लिखना है और x की जगह, और जब आंसर दे रहा हूं तो v के प्लेस पर, ये प्रोसेस है उसका जो मैंने आपको बताया। दिमाग में रखना, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि याद है। अब देखिए, पहले तो आप ये पहचानिए कि होमोजीनियस है या नहीं, तो आप बोल सकते हो सर 100% होमोजीनियस है। कहीं एक भी जगह डिग्री कम हो जाती है तो होमोजीनियस नहीं, फिर कैसे होती, उसके लिए अलग मेथड है। जैसे लीनियर इक्वेशन का अलग लॉजिक है, होमोजीनियस का अलग लॉजिक है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म भी होती है, यानी होमोजीनियस नहीं हो तो उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, होमोजीनियस में। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखना है, v प्लस एक्स इंटू, बोलो x की जगह 1 2b स्क्वायर, x की जगह 1, y की जगह v, नीचे के x की जगह 1। अब ये v से बाई चांस कैंसिल, जरूरी नहीं हो गया तो ठीक, तो x इंटू dv बाई डी एक्स क्या आ गया, यहां आके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, v का फंक्शन v की तरफ, x का फंक्शन x की तरफ। x वाला पार्ट तो ऑलवेज
क्या रहता है, 1/x ही आता है, उसका मतलब log x होता है। तो dv बाई वो dv अपॉन 1 माइनस 2b² इक्वल टू dx अपॉन x। एक वो फॉर्मूला जो आप हमेशा भूलते हो, a स्क्वायर माइनस दिस इज 1/2a log, यार सुन लो। पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 है, ये परेशान करेगा, पहले बाहर निकाल लो, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा आपके साथ। तो 2 को बाहर निकाल दो तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2 माइनस, ये लिख लेना ज्यादा अच्छा, मैं आपको एक सलाह दूं, log x प्लस log c भी लिख सकते हो, log c भी लिख सकते हो। अब बोलो 1/2 तो अलग है, 1/2a, अब बोलिए log 1/√2 माइनस v अपॉन वो प्लस इक्वल टू, अभी कैंसिल करेंगे आप तो 1/2√2 बचेगा। और मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रल का ये जो फॉर्मूला है, ये बुढ़ापे तक ऊपर माइनस आएगा, ऊपर प्लस आएगा, इसी में गड़बड़ करते रहते हैं। जब कांस्टेंट माइनस हो तो ऊपर प्लस आएगा, और एक्स वेरिएबल माइनस हो तो ऊपर, आपने जिस ढंग से याद रखा, नहीं तो मैं बता रहा हूं श्योर है कि बुढ़ापे तक आप गलती प्लस माइनस की करते रहोगे। डन। चलिए अब थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, इसलिए अब देखिए आपके पास एक तरह से बचा है 1/2√2 log x प्लस √2y अपॉन इक्वल टू, अब इसके आगे कितना किया है और भी कर सकते हैं करने को, ये इधर ले जाएंगे, दोनों लॉग कैंसिल कर सकते हैं, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे। ठीक, इतना भी छोड़, इस क्वेश्चन को इतना भी छोड़ सकते हैं क्योंकि 2√2 है ना, इसलिए छोड़ सकते हैं, पर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वो आप ऑप्शन के ऊपर डिसाइड कर लें। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, x इंटू dy बाय इक्वल टू y माइनस x 10 y अपॉन x। dy बाई डी एक्स क्या है, x का डिवाइड करो तो y अपॉन x माइनस 10। याद रखना y अपॉन x हमेशा होमोजीनियस फॉर्म कहलाती है, क्योंकि इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 0। ये एक्चुअल क्वेश्चन था। क्लियर। होमोजीनियस की अगर आप लोगों ने जनरल फॉर्म पढ़ी तो होती यही है, x पावर n f y अपॉन एक्स, इस फॉर्मेट में आता है। तो y अपॉन एक्स से कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है फिर से मेंटली, dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 10b, v से v कैंसिल, dv अपॉन 10b, माइनस को अक्सर मैं वहीं छोड़ देता हूं, ये हो गया कॉट v, कॉट v का log साइन v इक्वल टू माइनस log x प्लस log c, ये हो गया log कैंसिल। तो बोलो x इंटू साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू c। ये जो मैं डायरेक्ट लिखता हूं ये सब लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, क्लिक करना चाहिए आपको, नहीं क्लिक करेगा तो 4 स्टेप बढ़ेंगी आपकी, आपकी बढ़ेंगी, मेरी नहीं। माइनस, हाँ कर सकते हैं, तो एक ही बात है, उधर चला गया कौशिक हो गया, उससे कोई आंसर में थोड़ी फर्क पड़ेगा। क्लियर और नॉट। वन मोर क्वेश्चन, डिग्री का एक ही तरीका, इसकी डिग्री 1, इसकी 1, 0 1 1 0, खत्म, होमोजीनियस है। ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई, डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3, होमोजीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई
एक मिनट, यहां पे डी वाई माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी एक्स। बहुत मन करता है इसमें अपने आप वेरिएबल सेपरेट कर ले, हो ही नहीं सकते, हो सकते होते तो होमोजीनियस की जरूरत नहीं है। फिर मन करता है कि पूरे वेरिएबल को टी मान ले, मुसीबत ये क्या है एक्स प्लस वाई, वो क्या है, तो टी भी नहीं मान सकते। इसलिए पहली दूसरी टाइप रिजेक्ट, इसलिए आपने तीसरी टाइप पे गए, किस पे, होमोजीनियस। ये भी रिजेक्ट होती है तो किस पे जाते हो, लीनियर पे। लीनियर रिजेक्ट होती है तो होमोजीनियस की एडवांस, होमोजीनियस की एडवांस रिजेक्ट होती है तो लीनियर की एडवांस। ऐसा होता है कि स्टेप वाइज है कि इस ऑर्डर में देखें, वो भी हो गई, उससे भी एडवांस होती है एग्जैक्ट इक्वेशन जो नहीं है आपके, पर वैसे बता रहा हूं कैसे बढ़ते जाते हैं आगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है इसमें। कि सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं देन टाइप वन। अब दिख रहा नहीं होंगे, नहीं होंगे तो पूरे वेरिएबल को टी मान के कर सकते हैं, वो जब भी हो सकता है जब एक जैसा नहीं हो रहा, दूसरा स्टेप खत्म। फिर देखा डिग्री सेम है तो हम बोलेंगे देखो ये ऐसा है, अब इसकी और इसकी डिग्री y प्लस एक्स, इसकी डिग्री भी वन, इसकी भी वन, यानी ये होमोजीनियस है। नहीं होता तो अगली स्टेप में जाते। ये क्वेश्चन हमेशा आता, पता कैसे चलेगा, पता कुछ दो तरीके से पता चलता है, एक तो प्रैक्टिस से और एक लॉजिक से। जैसे मैं आपसे बोलूं कि चाय में चीनी कितनी डालनी है, एक बच्चा बोलेगा 2 चम्मच, एक बोलेगा 4, एक बोलेगा मैं तो 10 चम्मच डालता हूं। पर ये सब सही है क्योंकि ये 2 कप चाय बना रहा है, ये 4 कप, इसके घर में 10 लोग हैं 10 कप। एक ने बोला 20, पर देखा तो 40 लोग ने बोले चीनी कम है, फीकी पिला दो, कोई बात नहीं। तो चीनी कितनी डालना, ये कितनी चाय बना रहा है इस पर डिपेंड करता है, और प्रैक्टिस से ये बात समझ में आ जाती है। तो कुछ जगहों पे थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आज जैसे मैंने प्रोग्रेशन की क्लास 7 बजे रखी शाम को, कई बच्चों ने पूछा कि सर क्लास का इवनिंग में, ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई सो रहा है उसको हिलाया, क्यों भैया सो रहे हो भाई, आपको 7 बजे दिख गया है तो 7 बजे, इसका मतलब कोई रीजन से 7 बजे शिफ्ट कर दी होगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कई जगह पे हम ऐसे ही करते हैं, कोई बाहर जा रहा है उससे पूछते क्यों भाई, कहां बाहर जा रहे हो, क्या जा ही रहा है आपके सामने, तो फिर आप उससे पूछ क्यों रहे हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक। और अभी मैंने जो बोला y अपॉन एक्स को होमोजीनियस बोलते का मतलब है कि आप एक तरह से x कॉमन ले लो तो ऐसा फॉर्म हो जाता है ये, तो y अपॉन एक्स मतलब होमोजीनियस फॉर्म। और आप y अपॉन एक्स को तो v लिखते हो तो v माइनस वन अपॉन, तो उसको ऐसे भी समझ सकते हो ऐसे भी सोच सकते हो। चलिए, तो dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स dv बाय इक्वल टू, बात एक ही है, y अपॉन एक्स लिखो ना लिखो एक ही बात। ये क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल है अभी तक के करवाए क्वेश्चन में, यही टाइम लेगा, यही टाइम लेगा। तो इसमें एक और चीज होती है कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कई बार क्वेश्चन। चलिए, अब v को ट्रांसफर करा तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स वी माइनस वन अपॉन, कोशिश करिए ये एलसीएम डायरेक्ट लेके लिखें, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स वी माइनस वन, बोलना अपॉन, ये कैंसिल, फाइनली बचा 1 प्लस वी अपॉन माइनस डी एक्स अपॉन, देखिए यही बचा है यहां पर डीवी, अलग अलग लिख लो। तो ये tan इनवर्स v मतलब y अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। अब प्लस सी लिखना, क्यों, एक tan है, एक tan होने का वैसे फिर नहीं लिखेंगे, फिर सी ही लिखेंगे। खैर पीछे भी सी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अब आपने आप फिर स्टेप बचाइए, ये स्टेप पता है मैं हमेशा इसलिए लिखता हूं कि आपको ये कहां दिख रही है ऑप्शन में, आपका ये स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, अलग अलग लिख के इंटीग्रल करा, इतनी इंटीग्रल की प्रैक्टिस की कि आप समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब थोड़ा बहुत हो सकता है सॉल्व कर दें, नहीं करें। 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस, ये 2 इधर जाएगा तो log एक्स स्क्वायर होगा, यहां पर प्लस कैंसिल हो जाएगा तो केवल log एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू, ये भी मिल सकता है। ये आज के पेपर में था क्या, कौन सा नंबर है, आपने 18 क्वेश्चन को अलग गलत देखा। देखिए क्या होता है, आपको अलग कैसे पता चलता है बताता हूं, अभी पहले नोट कर लो। अभी शीट बताऊंगा मैं आपको, इसके जो क्वेश्चन है वो लूंगा, टाइप बताने के बाद क्वेश्चन करेंगे तो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। दूसरा आपको पढ़ने के लिए रहेगा, अगर एक से बार शीट नहीं भी हुई तो आपके पास आज इतना कंटेंट रहेगा, आज हो जाएगी कंप्लीट। जितना आपको डिफरेंशियल पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा अच्छी क्लास में हो जाएगा। आप जो पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस है, ये क्लियर, आप जो बोल रहे हैं वो बता देता हूं मैं आपकी नॉलेज के लिए। 18 क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, यहां पर ब्रैकेट नहीं है तो ये होमोजीनियस वाले तरीके से नहीं किया गया, या हो सकता है किया गया हो पर क्वेश्चन अलग है। देखिए ये ऐसा है, y हाँ हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन टू, तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया, सेम ही क्वेश्चन है, सेम है ना, यही था तो आंसर भी सेम आएगा। अरे अभी पूरा करा काम ने, जो हमने लिखा है वो पूरा करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन था अभी मैंने जो दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको क्या दिया था, 2 tan इनवर्स प्लस लॉग
कोई भी मैच नहीं कर रहा इसमें, नन ऑफ दीज होगा। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन खुला तो इसी को जगह बना देते हैं। चलिए, तो होमोजीनियस समझ में आया क्या करना है? होमोजीनियस की फॉर्म क्लियर है? चलो तो अब लिखिए, अगली हेडिंग डालिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी आते हैं इस पेपर पे। क्या होगा? अभी आते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, इस क्वेश्चन को फिर ले लेंगे, फर्स्ट मैच कर रहा है तो भी ठीक है, अभी लीव कर दीजिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। वैसे तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर, पर उसके साथ कुछ और भी चीजें जो बतानी, लिखिए a differential equation in which a differential equation in which अभी जब इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे तो बताऊंगा स्टेप क्या है। a differential equation in which the dependent variable a differential equation in which the dependent variable and all its derivative in the first degree only a differential equation in which the dependent variable and all its derivative in the first degree only a differential equation in which the dependent variable and all its derivative in the first degree only and are not multiplied together and not multiplied together is called linear differential equation। फिर से सुनिए, मल्टीप्लाई टुगेदर इसका क्या मतलब है अभी समझाऊंगा एग्जांपल से। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट डेरिवेटिव इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी 18 छोड़ा ना, इसका आंसर ये होगा। कैसे होगा अभी बताता हूं। हाँ, लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा, और कभी भी आप चाहें तो ए को हमेशा आप ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ई पावर ए। उसी कंसेप्ट से लिखा, मैं आपको एक मिनट बता देता हूं क्या था आपका उसका आंसर। टेन इनवर्स टू छोड़ दो, अगर टू ना लिखें तो 1/2 लॉग 1/2। पहले था ये 2 इंटू 2 10 y अपॉन एक्स, यही था ना। इसको 2 यहां मत लिखो, इक्वल टू सी। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, लॉग ई पावर 10 y अपॉन एक्स प्लस लॉग रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। लॉग एम इंटू एन लग जाएगा तो ये आ जाएगा। हमने जो किया वो भी बिल्कुल ठीक था, और ये आंसर जो दिया वो भी। पर अभी जब 18 दोबारा बताऊंगा सीट तो फिर समझाऊंगा, ये आ सकता है। आई बात समझ में? अगर कोई फंक्शन लॉग का ना हो तो लॉग का इस तरह से बनाया जा सकता है कभी भी। अरे लॉग एम पावर एन, ये मल्टीप्लाई में आ गया, लॉग ई वन होता है भाई। ये लिखा है ए, आपने लिखा लॉग ई पावर ए आ गया लॉग ई वन होता है, तो ए इक्वल टू ए। वो अलग बात है, देख लेंगे। ये एक आंसर हो सकता है, आंसर ए है नहीं है वो पता नहीं मुझे, ये हो सकता है। आंसर में क्या था? अच्छा, एक्स अपॉन वाई नहीं होगा, वाई अपॉन एक्स ही होगा, तो नन ठीक है। वो अलग क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको, या एक्स अपॉन वाई नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलो एनीवे, अब वापस लीनियर इक्वेशन पे आते हैं। मैंने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बोली सुनिए। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो ये भी होती है nth ऑर्डर की, ये nth ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन कहलाती है, जो आपके अभी सिलेबस में फिलहाल में नहीं है। आपके सिलेबस में जो है ऑर्डर कुछ भी हो, डिग्री क्या होना चाहिए? 1। इसलिए देखो, ऑल इट डेरिवेटिव डिग्री 1 ओनली लिखा आपने डेफिनेशन में, यानी अभी जो आपको पढ़नी है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। बाकी ऑर्डर 2 की भी लीनियर इक्वेशन होती है, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, जो आप आगे जाके 100% पढ़ोगे, या हो सकता है पढ़ी हो, बीएससी बीसीए में हो सकता है, अगर एडवांस कैलकुलस हो तो पढ़ी होगी। और अभी तो पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो पढ़ना कहां होता है, तो पता भी नहीं होगी कि है कि नहीं। अब इसमें एक चीज याद रखिए, जो मैंने मल्टीप्लाई टुगेदर लिखा नॉट, अगर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वाई। अगर कभी इक्वेशन ऐसी लिखी हो या पी वाई भी लिखा, तो ये लीनियर इक्वेशन
डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें वो एक साथ समझा दूंगा, पर ये समझ में आ गई बात। एक्स देखो, अगर कभी ऐसा लिखा देखो आप एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6xy इक्वल टू मान लो साइन एक्स, ये लीनियर है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई, आपने एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, कुछ ऐसी बन गई, समझे कि नहीं? ये सॉल्व हो सकती है। बट अगर कभी ऐसा दे दूं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6xy इक्वल टू मान लो साइन एक्स, आपने y का डिवाइड किया तो ये अपॉन में y, यहां पे भी अपॉन में y, तो ये लीनियर इक्वेशन, ये डिग्री 1 है इसकी, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक, अभी मैं आ रहा हूं, अपन 4-5 क्वेश्चन और लेंगे। मतलब सीधा लॉजिक ये कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट में किसका मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर है तो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, डिग्री 1 की इक्वेशन कहलाएगी। इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी डिग्री ऑलवेज 1 होती है, पर फर्स्ट डिग्री की सारी इक्वेशन लीनियर हो इज नॉट नेसेसरी। लीनियर इक्वेशन इज मींस फर्स्ट डिग्री, पर एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज मे नॉट बी लीनियर। मतलब जो फर्स्ट डिग्री की है उनमें से कुछ लीनियर होंगी, कुछ नहीं होंगी, पर जो लीनियर है वो डिग्री 1 की ही होगी। और अभी 10-5 क्वेश्चन आएंगे तो मैं बहुत सारी चीजें समझा पाऊंगा, समझ गए? अब आपको जिस स्टैंडर्ड की पढ़नी वो ये, अ फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू बोलो क्यू, वेयर लिखना, वेयर पी एंड क्यू where p and q either constant or function of x only, where p and q either constant or function of x only। यहां पर p और q क्या है? या तो कांस्टेंट है या x के फंक्शन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं। सबसे पहले इसमें एक निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सम फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आता है। कई बार पेपर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा जाता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, e की पावर कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने कुछ वर्ड बोला ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि अगर कभी ऐसी इक्वेशन हुई जो होगी तो यहां px हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी खैर पहले ही एग्जांपल अभी लिए ही नहीं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि p कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया? e पावर px, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अभी मान लिया p कांस्टेंट है, बाकी तो जो होगा उसके हिसाब से हम करेंगे। ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या रोल होता है वो बताता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई किया, ये राइट। और ध्यान देना, अब जिस पे सर्कल बना रहा हूं इसको छोड़ने के बाद क्या बचा बताइए? एक बचा है y और एक बचा है, बस ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर मैं आपको बोलूं प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करो तो यही रिजल्ट आएगा। देखो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन y वाला लग रहा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, बताओ क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? p इंटू ई पावर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर सम वाली क्वांटिटी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब आज की क्लास के बाद इस शीट को जो आज दी थी फिर सॉल्व करना, तो आपको तो भी पूरे नहीं बनेंगे पर लगभग 20 तक बन जाएंगे। और जो नहीं बन रहा है उनको ट्राई करना ऑप्शन से हो जाए। इसमें कुछ क्वेश्चन शीट में से जो मैं भी आपको ऑप्शन से करवाऊंगा, मेथड से नहीं करवाऊंगा। अगर मेथड से करवाए तो 10 मिनट लगेंगे, मतलब अभी से बता रहा हूं 10 मिनट लगेंगे कम से कम, इसलिए ऑप्शन से करना। तो आपको जो क्वेश्चन मेथड से सिखाएं वो करना, जो नहीं बन रहा है उसको ऑप्शन से ट्राई करना। मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन है जो नहीं बनेंगे, वो फिर कल की क्लास के बाद बन जाएंगे। इतना क्लियर? आपने क्या किया अलग से देखो, मैं अगर आपसे बोलूं इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, तो आप बताओ इसको अगर अलग से डिफरेंशिएट करते तो क्या लिखते? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बोलो e पावर px dy बाय dx प्लस y p e पावर, यही तो लिखा ऊपर। तो इसलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक प्रॉपर मैनर में निकालते हैं, वो कन्वर्ट करता है, नहीं तो कुछ भी लिख दो। अब क्या होता है, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला dx के साथ ये ले गए, इसको छोड़ दिया, तो d इंटू वाई ई पावर px इक्वल टू बोलो q, दोनों तरफ क्या कर दिया इंटीग्रेशन, d से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहां क्या बचा इस वाली लेफ्ट पे y px, यहां क्या बचा q e पावर px
प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब इसकी ट्रिक मैं जो बताने वाला हूं वो ये है कि आप डायरेक्ट लिखना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। और सारे क्वेश्चन करने के बाद कल मैं आपको शीट सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको ये चेक करना होगा कि मैंने आपने जो आंसर निकाले हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है ना, जैसे इसके आंसर नहीं है कोई बात नहीं, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको सॉल्व करने का लॉजिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो आपका आंसर है वही सही हो। अब इसके एग्जांपल देखिए, पूरा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ऑलवेज यही बनेंगे। पहले नोट करो फिर बताता हूं, रिपीट भी करता हूं, क्वेश्चन भी बताता हूं। बस यहीं तक का इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी इस टॉपिक पे। आरडी की भी पूरी बुक नहीं करो तो चलेगा, एग्जांपल्स कर लेना। ठीक है, करने को कितना भी कर सकते हो, बस इतना बहुत है जितना मैंने आपको पढ़ाया। पढ़ाऊंगा तो मैं वो भी बर्नौलीज इक्वेशन भी और रिड्यूसिबल फॉर्म भी, पर वैसे बता रहा हूं मैं आपको इन जनरल। अब सुनिए फिर से, सबसे पहले अगर लीनियर इक्वेशन का कभी भी क्वेश्चन आए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा e की पावर p, और इसका सॉल्यूशन ये होगा सीधा सीधा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये डायरेक्ट सिंगल स्टेप है, जिस क्वेश्चन को 5 मिनट में करोगे मुश्किल से 10 सेकंड में 20 सेकंड में कर लोगे। क्या किया दोबारा बता रहा हूं, याद ये रखना है बस। ठीक, क्या किया पूरे प्रोसेस को दोबारा सुनिए और समझिए। इसको अभी थोड़ी देर के लिए पी को कांस्टेंट माना तो पी एक्स होगा, पी एक्स का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर समझिएगा मैं जो करता हूं हमेशा, मैं डी वाई बाई डी एक्स छोड़ के जो भी बचे वाई ई पावर, ये लिख दो आप, इसकी ही ये शॉर्ट फॉर्म है क्यू ई पावर पी एक्स। देन दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो यहां बचेगा वाई ई पावर पी एक्स, ये डी एक्स वहां चला गया, क्यू ई पावर, बस ये इसका फंडामेंटल लॉजिक है। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। डी के साथ इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है, डी और इंटीग्रेशन हमेशा कैंसिल होते हैं, एक्चुअल में वो डी होता ही नहीं है, वो डी तो हम सिंबॉलिकली लिखते हैं, तो इंटीग्रल वही होना है। ठीक है, ये आप दिमाग में रखना, डी एफ एक्स दिस इक्वल टू बोलो एफ एक्स, आगे के लिए आपके काम आएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाना, 3/x y इक्वल टू एक्स, बिल्कुल इस फॉर्म में बनाना जरूरी है, यानी डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 हो, जब भी आपको जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया उससे कर पाएंगे। अब देखिए मैं पहले शॉर्ट तरीके से बताता हूं फिर मेथड से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूं, ई पावर 3/x dx एंड दिस इज ई पावर, देखो अब यहाँ पे पी कांस्टेंट नहीं है ना, तो अपने आप हो गया, वो जनरल मान के किया था, और ये इक्वल टू किसके, एक्स क्यूब के। मैंने आपको सॉल्यूशन का तरीका बताया था, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वाई एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स पावर बाय 5 प्लस सी, हो सकता है ऐसा लिखा हो, 5/x³ इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे ये बन जाएगा। ये एक सिंगल स्टेप में सॉल्व होने वाली चीज है।
डन। मान लो आप फुल मेथड से ही कर रहे होते तो आंसर देने का तरीका है, तो क्या करते हैं सिंपल, मान लो कर रहे होते तो एक्स क्यूब निकला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ई पावर एम लॉग एक्स इक्वल टू, बहुत यूजफुल फॉर्मूला, 50 बार बताया फिर बता रहा हूं। तो एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करते तो ऐसा लिखते हैं एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का यहां हुआ तो 3, तो ये और एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के बाद क्या बचा, वाई इंटू इक्वल टू एक्स पावर 4। देखो आप इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, यही रिजल्ट आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, अब ए डी एक्स वहां चला गया तो वाई एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x। यस, ई पावर सेक एक्स, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, पूछा गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसलिए पहले इसको y का कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो क्या, ई पावर लॉग सेक एक्स प्लस, अब ई की पावर के साथ है तो बचा प्लस 10x, तो बोलो आंसर क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपके अगर क्लिक कर गया तो बहुत ही अच्छी बात है, सेक एक्स 10x का सेक एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10x माइनस एक्स, यस और नो। अगला क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन से अपने आप पकड़ा जाएगी। ओके, मूव करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस नहीं प्लस 2xy। अब देखो आप मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको देख के ध्यान से, क्या ये वेरिएबल सेपरेट होंगे, नहीं, किसी एक वेरिएबल को प्लस 2xy। अब देखो आप मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको देख के ध्यान से, क्या ये वेरिएबल सेपरेट होंगे, नहीं, किसी एक वेरिएबल को टी मान सकते हो, नहीं, होमोजीनियस है, नहीं है, 1 लिखा है, खत्म बात। तो आप अपने आप ही अगली टाइप पे पहुंच जाते हो, मतलब इसमें टाइप्स जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है किस टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से करिए। और कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं होती है वो भी समझाऊंगा, पहले लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट तो बन जाए, मैंने जो लिखवाया था नॉट मल्टीप्लाई वगैरह सब समझाऊंगा। अब बड़ा सिंपल लॉजिक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन, पहले x को पूरा अलग लिखना चाहिए, 4x स्क्वायर अपॉन, यस और नो, ये स्टेप क्लियर। इसका कोफिशिएंट 1 बनाना नेसेसरी है,
अब अलग से मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे ई पावर 2x अपॉन, और इसको बोलोगे आप ई पावर लॉग, और ये फाइनली मिला। अगर यही पूछा होता तो इतना आंसर देके काम खत्म। एनडीए के एग्जाम में कई बार इतना ही पूछते हैं बस। जेई में होगा तो पूरा सॉल्व करवा लेते हैं। एग्जाम तो एग्जाम वेरी करता है, टाइमिंग कितना है। अब सुनिए, सॉल्यूशन लिखूंगा तो y इंटू, अच्छा यहां पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल, तो डायरेक्ट लिख दें, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये आ जाएगा। लग रहा है आपको कैसे आएगा, आएगा यही, करिए तो आ जाएगा अपने। आ गया, देखो एक स्टेप में, एक स्टेप में y 1 + x² dy बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, वाई वैसे ही रहा, इक्वल टू 3x², तो 4x², C0। आपको क्या करना होता है, C को एलिमिनेट ही करना होता है ना, बस हो गया। तो ऑप्शन का प्रोसेस ये है। इसलिए आपके पास जो शीट है, जो क्वेश्चन मेथड से ना हो, ऑप्शन से करना। तो ऑप्शन में क्या देखना है, जितने सी दिख रहे हैं उनको एलिमिनेट करना। अच्छी बात यह है कि आपको केवल एक ही सी दिखेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन मिलेगी, सेकंड थर्ड ऑर्डर की नहीं है। आपको करवा सकता हूं प्रैक्टिस, पर नहीं है इसलिए नहीं करवा रहा हूं। क्लियर। पर अगर मान लो आंसर में ऑप्शन में 2 सी है, दो अलग अलग सी है, C1 C2, तो इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट होगी। 3 है तो जो फॉर्मेशन का तरीका था। अगला क्वेश्चन, dy बाय डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, बाय कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर, तो ई पावर लॉग, तो साइन एक्स ही आ गया क्यों, तो बस ठीक है, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1/4, माइनस का आएगा, माइनस का 1/4। देखो ये क्या लिखा है क्वेश्चन, ये है ऑप्शन, वो आपके दिमाग में, वो भी लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब कहां से आप बताओ ऑप्शन मेथड इजी नहीं है बिल्कुल। चार ऑप्शन को क्यों डिफरेंशिएट करें जब मेथड से कम समय में होता है। क्लियर। बस आपको दिमाग में रखना हर चीज जो हम करते हैं कि यहां पर cos x के साथ sin x का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, ये sin 2x हुआ, sin 2x का एक डिफरेंशिएशन हुआ, c आने पे माइनस आता है और एक 2 पहले का है। नेक्स्ट, dy बाय डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। एक स्टेप में हो जाएगा। ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 2dx, तो ई पावर 2x, अब y इंटू ई पावर 2x इक्वल टू ई पावर 2x साइन एक्स। अब आपकी मुसीबत कि ये फॉर्मूला तो कभी याद ही नहीं रख पाया अपने जीवन में। तो क्या था इसका फॉर्मूला, ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस। ये भी होता है, ये भी होता है, साइन बी एक्स माइनस, अब या तो ये आंसर दिया होगा या कोई एक दिया होगा। फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही याद करो जैसे आपने अपना नाम याद किया है। और आपको यह बात पता है या नहीं पता, पर आपने अपना नाम याद करने के लिए बहुत मेहनत की है। ये आपको लगता है आपका नाम आपको इसलिए याद नहीं है क्योंकि आपको आपका नाम है, आपको आपके नाम के लिए आपने कई बार जब टाइम मिलता है कॉपी में क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, फिर उस पर फूल पत्ती गार्डन सब बना लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब है आपने इतने बार लिख लिया कॉपी के कॉर्नर पे कि वो याद हो गया आपको आपका नाम। नहीं कर लिखते तो पता नहीं किस किस का नाम बोलते आप। नाम आपसे आपका पूछा था, बताते किस किस का पता नहीं। चलिए, क्लियर है बात।
नेक्स्ट, 1 + y² dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy। और याद रखिए लीनियर इक्वेशन जरूरी नहीं कि यही फॉर्म हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हो और ऐसा भी हो सकता है dx अपॉन, पर यहां फिर क्या होता है बताओ, px और ये q, पर यहां पर p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। यहां पर क्या है, p और q फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तो आपको इस क्वेश्चन को देखना। अब देखो होमोजीनियस कहीं से दिख रही है, डिग्री 2 1 1 1 खत्म। वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं होंगे, तो आपके दिमाग में लीनियर आना चाहिए। नहीं बने लीनियर तो फिर आगे की टाइप्स आती हैं। ऐसा थोड़ी कि आगे की टाइप्स नहीं है, आगे की टाइप बोलते रहो। सबसे बड़ा चैप्टर पूरी कैलकुलस का जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, ये दिया इसलिए बना लो dx अपॉन dy। ये क्वेश्चन देने का पर्पज ही यही था। इक्वल टू tan इनवर्स y, अभी समझना पूरा, माइनस x। अब देखो 1 + y² dx अपॉन dy, x इधर लाना पड़ेगा, इक्वल टू, अब 1 + y² का डिवाइड कर दीजिए, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। इसमें y की ही बनानी पड़ेगी बेटा, लाइक दिस। मोस्ट ऑफ द इक्वेशन dx के हिसाब से होती है, पर कभी कभी ऐसी भी आ सकती है, इसलिए दे दिया क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे होमोजीनियस में dy अपॉन dx लिखा, dx अपॉन dy भी हो सकती है होमोजीनियस। आप इंजीनियरिंग करो, आप बीएससी करो मैथमेटिक्स, आप एमएससी करो, सबसे बड़ा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका बेस है जो आपने अभी तक पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स होती है। अब सब कुछ पलट जाएगा। जो हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, बस चेंजेस ये होंगे और कुछ नहीं। अगर केवल मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूं तो e पावर 1/1 + y² dy, तो e पावर लॉग, तो ये आ गया 1 और सॉरी 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 tan इनवर्स y, सॉरी। तो आंसर होगा आपका x इंटू ई पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, अभी पूरा लिख लो बेटा, ई पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y अपॉन 1 अब आपको पता है tan इनवर्स y को t मानो, ये इसका और ये बाय पार्ट भी लगेगा। ठीक, क्योंकि अभी तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का बेस सीख रहे हो, फिर पूरी पढ़ने के बाद फिर हमें इसका क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन। अभी नहीं, आपको आगे बता रहा हूं क्यों पढ़ना एप्लीकेशन, पता क्या चलेगा कि क्या करना है। ठीक, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है कैलकुलस का। चलो अब ये क्लियर है यहां तक। चलिए, तो अब आपका काम है क्या, जो आपको एक डीपीटी दी गई है बिना आंसर्स की, इसको सॉल्व करना है, और इस लेवल पे करना है कि जब कल मैं आपको करवाऊं तो आपके सारे आंसर करेक्ट हो, मेरा गलत हो जाए पर आपका सही हो। ये होना चाहिए। मैं मतलब गलत कर दूं चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस कि नहीं सर मेरा तो ए आया है, ए ही आंसर होना चाहिए, बी आपको आंसर क्यों देखना पड़ता है मुझे नहीं पता। तो कंप्लीट करके रखिए, कल भी यही कंटिन्यू रहेगा। अब जिनको प्रोग्रेशन पढ़नी है वो लोग क्लास अटेंड करेंगे।
चलिए बातें अब आज आपको जो डीपीटी दी थी इसके कुछ ही क्वेश्चन बनने थे क्योंकि बहुत सारी टाइप्स कवर नहीं हुई थी। कल बहुत बेस लेवल पे कवर हुआ था क्वेश्चन, तो अब आज आगे करते हैं तो समझ में आएगा। सबसे पहले कल जो लास्ट टाइप छोड़ी थी कुछ क्वेश्चन उसके बता रहा हूं, फिर होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन बताऊंगा, उसके बाद इस शीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले कल जो टाइप पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। लास्ट टाइप छोड़ी थी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हो तो सारे वेरिएबल को एक मान लेना है। तो इस पेपर में आपको दिक्कत बिल्कुल आ सकती है, आई भी होगी। डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। क्या करेंगे, कंप्लीट एक्स प्लस